पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मेरा मुजाहिद नाम है। नदीम। तो मतलब टाटा मोटर्स बिकम वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट ट्रक मेकर। मतलब ट्रक बनाने में दुनिया की दूसरे नंबर पे आ गए टाटा। भाई क्या मजाक कर रहे हो यार? अभी ये वीडियो देखते तभी वो आइडिया लगेगा। मतलब टाटा क्या कर रहा है यार? तो कौन ऑन करते स्टार्ट। जब एक एवरेज इंडियन ट्रक्स के बारे में सोचता है तो उसके दिमाग में ये या तो ये या ऐसे किसी ट्रक की इमेज बनती है। और जब इंडियंस बस के बारे में सोचते हैं तो ज्यादातर लोगों के मन में इस बस की शक्ल याद आती है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि टाटा मोटर्स के पास इंडिया के कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की 53% हिस्सेदारी है और वो इंडिया के बिगेस्ट कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर हैं। उन्होंने इंडिया में इतने ट्रक्स और बसेस बेच दिए हैं कि हमारे मन में इन ट्रक्स और बसेस को लेकर सबकॉन्शियसली यही इमेज छप गई है। पर टाटा की इस सक्सेस के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन हम लोग ये नहीं जानते कि जहां टाटा के पर्सनल व्हीकल्स सिर्फ इंडिया और पड़ोसी देशों तक सीमित हैं, वही कमर्शियल व्हीकल्स और स्पेशली ट्रक्स के मामले में टाटा मोटर्स एक ग्लोबल कंपनी है और वो ऑलमोस्ट 150 देशों में प्रेजेंट है। 150 देशों में? सोर्सेज के अकॉर्डिंग टाटा मोटर्स फिलहाल दुनिया में सेकंड पोजीशन पर आते हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रक सेल्स के मामले में। दूसरे नंबर इंडिया में बड़ा बनना एक बात है, इंडिया के में। मामले में हम इस बात को कंसीडरेशन में ले सकते हैं कि टाटा मोटर्स को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिली है क्योंकि उनका पहला ट्रक 1954 में ही आ गया था इंडिया के अंदर। लेकिन पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो वॉल्वो, पीटरबिल्ट, स्कानिया और ऐसी ही कई पुरानी और ग्लोबल कंपनीज को टक्कर देते हुए आगे बढ़ना अपने आप में ही बहुत मुश्किल बात है। टाटा को ऐसा करने में उनके एक्विजिशंस और जॉइंट वेंचर्स ने बहुत ही ज्यादा मदद करी है। और वैसे तो टाटा सेल्स के मामले में बहुत ही सारी कंपनी से आगे हैं, लेकिन कुछ कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज ऐसी हैं जहां टाटा मोटर्स का मार्केट शेयर काफी ज्यादा बड़ा है, जिसमें सबसे पहले तो इंडिया ही है, साथ ही साथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, साउथ ईस्ट एशिया और सरप्राइजिंगली साउथ कोरिया भी है। इस वीडियो का मेन फोकस टाटा कमर्शियल व्हीकल्स की इंटरनेशनल सक्सेस के बारे में जानना होगा और इसीलिए हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि कैसे टाटा मोटर्स के 1964 में ही अपने ट्रक्स को अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक्सपोर्ट करने की वजह से आज उनकी वहां पर बहुत ही तगड़ी पकड़ हो गई। ये भी समझेंगे कि कैसे उनके ब्राजीलियन कंपनी मार्को पोलो के साथ जॉइंट वेंचर्स की वजह से उनकी बस की टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा एडवांस हो पाई, कैसे टाटा मोटर्स साउथ कोरिया के दूसरे सबसे बड़े ट्रक मैन्युफैक्चरर बन बैठे हैं अपनी फुली ओन्ड सब्सिडी टाटा देवू की मदद से, और लास्ट में जानेंगे कि कैसे टाटा मोटर्स पूरी दुनिया में हैवी ट्रक्स के मामले में सेकंड पोजीशन पर आते हैं। लेकिन सबसे पहले हिस्ट्री जानेंगे क्योंकि ये उतनी ही मजेदार है जितनी बाकी की वीडियो। टाटा मोटर्स की शुरुआत 1945 में हुई थी, लेकिन तब वो कोई ट्रक बनाने वाली कंपनी नहीं थी, बल्कि उनकी शुरुआत एक लोकोमोटिव कंपनी के तरीके से हुई थी और कंपनी का नाम भी टाटा लोकोमोटिव एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड था। लेकिन टाटा बिल्कुल शुरुआत में सिर्फ लोकोमोटिव्स ही नहीं बना रहे थे, बल्कि उन्होंने एक्सकेवेटर, इंडस्ट्रियल शंटर, डंपर्स और स्टीम से चलने वाले रोड रोलर्स भी बनाए। ये सारी मशीनरी टाटा ने किसी न किसी यूरोपियन कंपनी के साथ कोलैबोरेशन में डेवलप करी थी और उनका पहला ट्रक भी इंडिया में ऐसे ही आया था। टाटा का पहला कमर्शियल व्हीकल एक ट्रक था और ये लॉन्च हुआ था टाटा मर्सिडीज बेंज के नाम से, क्योंकि ये ट्रक मर्सिडीज पे बेस्ड था। लेकिन इस ट्रक का नाम जल्द ही बदलकर टाटा रख दिया गया क्योंकि काफी जल्द ही मर्सिडीज और टाटा का जॉइंट वेंचर टूट गया। टाटा ने ट्रक्स तो बहुत जल्दी बनाने स्टार्ट कर दिए थे, साथ ही साथ उन्होंने उन्हें एक्सपोर्ट करना भी बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया था और यही वो स्टेप था जिसकी वजह से टाटा इतना अच्छा बिजनेस कर पाए थे। टाटा की इंटरनेशनल जर्नी की शुरुआत 1961 में ही हो गई थी, जब उन्होंने पहली बार अपने ट्रक्स को सबसे पहले श्रीलंका भेजना चालू करा। इसके अलावा 1964 में टाटा ने अपने ट्रक्स को अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भी एक्सपोर्ट करना चालू किया। टाटा ने इसके बाद कई अलग अलग तरीके के ट्रक्स और बसेस लॉन्च करे, लेकिन एक ट्रक ऐसा था जिसने टाटा की सक्सेस में 4 चांद लगा दिए। जब टाटा का 407 पहली बार 1986 में लाइट ट्रक कैटेगरी में लॉन्च किया गया था, तो इसको इतनी सक्सेस मिली कि सभी इंडो जापानीज कोलैबोरेशन में डेवलप ट्रक्स को इसने इंडियन मार्केट में पीछे छोड़ दिया, जैसे आइशर मित्सुबिशी, DCM टोयोटा और स्वराज माजदा वगैरह। इस ट्रक ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि इसने अपनी कैटेगरी में 75% मार्केट हासिल कर ली। साथ ही साथ टाटा ने इस ट्रक को टोटल 15 देशों में बेचा। टाटा इंडिया में तो अच्छे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर ही रहे थे, लेकिन वक्त के साथ उन्हें भी टेक्निकल एडवांसमेंट्स की जरूरत थी। अब कोई भी कंपनी अपने ग्लोबल और टेक्निकली एडवांस प्रोडक्ट्स 2 तरीके से बना सकती है। पहला, अगर उनके पास रिसोर्सेज और एक्सपर्टीज हैं तो R&D पर इन्वेस्ट करके ऐसा कर सकते हैं, और दूसरा तरीका यह है कि वो ऐसी किसी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर कर सकते हैं जिनके पास इसकी एक्सपर्टीज है। टाटा ने अपने इंटरनेशनल एक्सपेंशन और एडवांस प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए दोनों तरीके अपनाए। तो चलिए सबसे पहले हम टाटा मोटर्स की बसेस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वो दुनिया के दूसरे सबसे बड़े बस मैन्युफैक्चरर रह चुके हैं, और उसके लिए अगर हम एक बहुत बड़ा क्रेडिट टाटा हिस्पैनो को दें तो गलत नहीं होगा। टाटा इंडिया में काफी लंबे टाइम से बसेस बेचते आ रहे हैं। वो पहले ज्यादातर बसेस की चैसीज बेचा करते थे और बस ओनर्स अपने आप बसेस की बॉडीज को बाहर से बिल्ड करवा लिया करते थे ताकि वो इसे अपने हिसाब से बनवा सकें, और ऐसा आज तक भी होता है। लेकिन टाटा मोटर्स फुली बिल्ड बसेस के अंदर भी एक्सपर्टीज हासिल करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने स्पेन की फुली बिल्ड बस बनाने वाली कंपनी हिस्पैनो के 21% स्टेक्स एक्वायर कर लिए। हिस्पैनो कोई छोटी कंपनी नहीं थी, वो एक यूरोप की लार्जेस्ट कोच बिल्डर कंपनी थी और टाटा के एक्विजिशन के बाद उन्हें ऊपर उठने के लिए और भी ज्यादा सपोर्ट मिला।
टाटा ने 2009 में हिस्पैनो को पूरी तरीके से एक्वायर कर लिया था और उनकी बसेज अब गोवा में मैन्युफैक्चर की जाती हैं। हिस्पैनो को टाटा ने पूरा एक्वायर कर लिया था, लेकिन ब्राजीलियन कंपनी मार्को पोलो के साथ उनके जॉइंट वेंचर थे, जिसमें टाटा के पास 51% पार्टनरशिप थी। टाटा ने इस जॉइंट वेंचर के अंडर कई तरीके की बस निकाली। इसमें जो सबसे पहला और सबसे मेन प्रोडक्ट था वो था टाटा मार्को पोलो की लो फ्लोर बस, और शायद हम में से ज्यादातर लोगों ने ये देखी भी होगी। टाटा ने 2021 तक इस जॉइंट वेंचर को पूरी तरीके से एक्वायर कर लिया और मार्को पोलो इंडिया में से इस जॉइंट वेंचर से बाहर निकल गई। अब अगर हम टाटा मोटर्स की इंटरनेशनल ग्रोथ के बारे में बात करें तो टाटा मोटर्स की इंटरनेशनल ग्रोथ में अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा हाथ रहा है। टाटा के कमर्शियल व्हीकल इंटरनेशनल बिजनेस के सीनियर जनरल मैनेजर मिस्टर आसिफ शमीम ने एक्सप्रेस ड्राइव के लिए आर्टिकल में बताया कि टाटा के सबसे पहले ट्रक्स सूडान में एक्सपोर्ट किए गए थे, लेकिन तब से लेकर अब तक टाटा की रीच कॉन्टिनेंट में बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर हम ईस्ट अफ्रीका की बात करें, टाटा की डायरेक्ट प्रेजेंस केनिया, युगांडा, तंजानिया और मालावी में है। सदर्न अफ्रीका में इन देशों में और वेस्ट अफ्रीका में इन देशों में अवेलेबल है। टाटा की इतनी प्रेजेंस होने की वजह से टाटा आज तक वहां पर 1.5 लाख ट्रक्स बेच चुके हैं और तंजानिया, युगांडा और सेनेगल में वो टॉप 3 कमर्शियल व्हीकल ब्रांड्स में आते हैं अगर हम 6 टन से ज्यादा वजन वाली गाड़ियों की बात करें तो। लेकिन अफ्रीका कॉन्टिनेंट में न्यू ट्रक्स या कार्स बेचना उतना आसान नहीं है। अफ्रीका के ज्यादातर देश काफी गरीब हैं और इस वजह से वहाँ ज्यादातर लोग सेकंड हैंड गाड़ियां ही लेना अफोर्ड कर पाते हैं, और इसीलिए 54 में से 48 अफ्रीकन देश फॉरेन से सेकंड हैंड गाड़ियों को इम्पोर्ट करने के लिए परमिट करते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए अफ्रीका में नई गाड़ी लॉन्च करते वक्त उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, और इसी बात का ध्यान टाटा मोटर्स ने भी रखा और थ्रू आउट कॉन्टिनेंट उन्होंने 6 असेंबली प्लांट्स लगाए जहाँ पे इंडिया से कंप्लीट नॉकडाउन यूनिट वहाँ पर एक्सपोर्ट की जाती है और उन प्लांट्स में इन्हें असेंबल किया जाता है। इससे इन ट्रक्स की कॉस्ट में भी काफ़ी कमी आती है और अफ्रीका के लोगों को रोजगार भी मिलता है। अफ्रीका में तो टाटा अच्छा कर ही रहे हैं, लेकिन अगर हमने इस वीडियो के अंदर टाटा देवू की बात नहीं करी तो इस वीडियो के साथ जस्टिस नहीं हो पाएगा। देवू पहले से भी ट्रक्स और कार के बिजनेस में थे और हमने देवू की कार्स इंडिया में भी देखी हैं, लेकिन देवू ने कार्स के साथ साथ ट्रक्स में भी एंट्री ली थी 1995 में। लेकिन इनके पैसेंजर व्हीकल्स की तरह ही इनके कमर्शियल व्हीकल्स की भी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी और इसीलिए टाटा ने 2004 में पूरी की पूरी कंपनी को ही एक्वायर कर लिया और उन्होंने वहां पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कई तरीके के ट्रक डेवलप करे। टाटा मोटर्स और देवू दोनों की ही इस फील्ड में एक्सपर्टीज काफी अच्छी थी और दोनों ही ब्रांड्स को इसका फायदा भी मिला और इसी वजह से टाटा देवू कोरिया में बहुत ही ज्यादा अच्छा भी कर पा रहे हैं। इतना कि टाटा देवू वहाँ पर सेकंड बिगेस्ट कमर्शियल व्हीकल मेकर भी बन चुके हैं और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर हम साउथ कोरिया की मार्केट को ढंग से एनालाइज करें तो वहाँ किसी भी बाहर की कंपनी का टिक पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल साबित होता है। या तो वहाँ पर टोटली कोरियन कंपनीज टिक पा रही हैं या जॉइंट वेंचर्स जैसे सैमसंग, रेनो। ऐसी सिर्फ 2 ही कंपनीज हैं जिनके फुली ओन सब्सिडरी ब्रांड्स वहाँ पर टिके हुए हैं, जिनमें से एक है GM कोरिया और दूसरी है टाटा देवू। टाटा देवू के ट्रक्स कोरिया से बाहर भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं और एक स्पेशल केस मुझे पाकिस्तान का भी मिला, जहां पर 2005 से टाटा देवू ने वहां के अफजल मोटर्स के साथ टेक्निकल असिस्टेंस की डील साइन कर रखी है और वहां पर इन ट्रक्स की असेंबली के लिए प्लांट्स भी खोले गए हैं। अब इन्हीं सब अचीवमेंट्स की वजह से टाटा मोटर्स दुनिया के सबसे बड़े कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स में आने लगे हैं। लेकिन कितने बड़े, इस बात पर अलग अलग सोर्सेज थोड़ी अलग अलग कहानी बताते हैं। ये वेबसाइट बोलती है कि टाटा मोटर्स 4th बिगेस्ट ट्रक मेकर हैं दुनिया में, लेकिन ये 2 वेबसाइट्स बोलती हैं कि टाटा मोटर्स 2nd नंबर पर आते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई हो तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मेहनत जाती है ऐसी वीडियोस बनाने में। लाइक करिए, शेयर करिए। इसी के साथ हुई ये वीडियो खत्म। अबे यार ये क्या खुली कहानी पता लगी है। टाटा यानी ट्रकों के मामले में तो पूरी दुनिया को पीछे छोड़ा गया, यानी दूसरे नंबर पे आए हैं। पाकिस्तान के अंदर जो डेवो के नहीं चल रहे वो भी टाटा के ही हैं। मतलब डेवो के ट्रक ही टाटा ने ले लिए। भाई क्या कर रहे हो, साउथ कोरिया के अंदर टाटा डेवो के नाम से लॉन्च कर रहे हैं। देखो ना यार किस मार्केट में कब्जा किया पूरा, और साउथ अफ्रीका जितना सारा इनके कब्जे में, टाटा के कब्जे। वो करीबी कारखाने लगाए उधर ही उन्हें बना के दे रहे हैं, कास्ट कम पे। गरीब लोग है ना, गरीब लोग इस तरह से है ना। अब आप एक ट्रक देते हो 5 लाख का उधर, ठीक है, उनको सेकंड हैंड में मिल जाता है 1.5 लाख का। तो सही बात है ना। तो वो नया लेंगे, सेकंड हैंड लेंगे, क्योंकि गरीब है ऑलरेडी, उनके पास इतना नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं होगी ना। तो फिर टाटा जी लोगों ने बोला सफर करो ना, इनका हम लोग करते, लेकिन टाटा ने अपने रेट ऐसे रखे कि वहाँ पे भी कब्जा कर लिया नए ट्रकों। नहीं तो वो देश वजहरी बात है, जो लोग 100 दफा सोचते होंगे। 1964 से ये काम शुरू हुआ और कामयाब चल रहा है यार। देखो ना 1964 में अफ्रीका की जितनी मार्केट है, सूडान में पहला ये और उसके बाद अभी पूरी दुनिया में जा रहे 150 देशों के अंदर
टाटा के ट्रक जा रहे हैं और दुनिया के दूसरे 150 देश, हाँ ना, और दुनिया का सबसे सेकंड नंबर पे टाटा के ट्रक बिक रहे हैं। वजह इनकी क्वालिटी भी जबरदस्त है, मजबूत भी है, और हर देश में मशहूर है। हर इंडिया में खुद कितने थोड़े चल रहे हैं, इंडिया में खुद सारे टाटा के ट्रक है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मजे की बात, टाटा ने 3-4 कंपनी भी ले ली, जिसमें डेवो हो गया और चीजें हो गई। यार किन किन चीजों में हाथ डाला हो, कारें, गाड़ियां, ट्रक, बसें बना रहे हैं यार, हाँ ना, और हवाई जहाज के पुर्जे, हवाई जहाज, क्या बंदा बात करो यार। और ट्रक में तो सेकंड नंबर पे दुनिया में आ गए। तो यार आप लोग क्या कहते हैं इस ऑसम वीडियो पे? वीडियो खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा खैर है कि